अर्तुगरुल की पैदाइश का दुरुस्त साल और मकाम यकीनी तौर पर मालूम नहीं, मगर वो ओगोज़ तुर्कमानों की एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए जहाँ बका का इन्हिसार नज़्म ज़ब्त, मुसलसल नकल मकानी और तलवार पर था। बचपन ही से उनकी परवरिश ऐसे घुड़सवारों के दरमियान हुई जो किसी लड़के को आराम से नहीं बल्कि उसकी कुव्वत बर्दाश्त से परखते थे। उन्होंने नाहमवार ज़मीन पर घोड़ा दौलाना, घोड़े पर बैठे हुए तीर चलाना और दुश्मन के करीब पहुंचने से पहले नेज़े और तलवार से वार करना सीखा। वो बुजुर्गों को नकल मकानी के रास्ते मुंतखब करते, तनाज़ात सुलझाते और एक फैसले से पूरे खानदानों की हिफाजत करते देखते थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने कम उम्र अर्तुगरुल के हाथ में लकड़ी की तलवार थमा दी। एक जंगजू तलवार क्यों उठाता है? अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए। नहीं, वो तलवार इसलिए उठाता है ताकि वो लोग सुकून से सो सकें जिनके हाथ में तलवार नहीं। ये सबक अर्तुगरुल के दिल में नक्श हो गया। उम्र बढ़ने के साथ वो सिर्फ एक माहिर जंगजू ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने जमीन को पढ़ना, दुश्मन का जायजा लेना और ये समझना भी सीख लिया कि बेकाबू बहादुरी उन्हीं लोगों को तबाह कर सकती है जिनकी हिफाजत एक जंगजू की जिम्मेदारी होती है। 13वीं सदी के आगाज में एक तूफान मगरिब की जानिब बढ़ रहा था। मंगोल लश्कर मैदानों और पहाड़ों को अबूर करते, सल्तनतें तोड़ते, बस्तियां जलाते और खौफजदा आबादियों को इनातुलिया की तरफ धकेलते जा रहे थे। उनके घुड़सवार तीरंदाज तेज रफ्तारी से हमला करते, हरकत के दौरान तीर चलाते और उससे पहले गायब हो जाते कि सुस्त रफ्तार फौजें जवाब दे पाती। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उन्होंने पसपाई को भी हथियार बना लिया था। वो दुश्मन को अपने पीछे खींचते और फिर छुपे हुए घुड़सवारों से उसे चारों तरफ से घेर लेते। अर्तुगरुल अब खौफ से भरे इस दौर में एक कमज़ोर कबीले की क़यादत कर रहे थे। चंद सौ जंगजू खानदानों, चरवाहों, बुजुर्गों, बच्चों, जानवरों और सामान पर मुश्तमिल एक तवील काफिले के गिर्द सवार रहते थे। हर मील खतरनाक था, हर वादी में जासूस छुपे हो सकते थे और हर ताख़ीर जाने ले सकते थे। एक शाम महाजरीन का एक गिरोह लड़खड़ाता हुआ खेमागाह की तरफ आया। उनके कपड़े फटे हुए और चेहरे गिर्द से अटे थे। क्या हुआ? मंगोल सवार सूरज निकलने से पहले आ गए। हमारे मुहाफिजों के चिल्लाने तक तीर बरसना शुरू हो चुके थे। वो तुम्हारे पीछे कितनी दूर है? कल कहा जा रहा था कि वो 3 दिन दूर है। आज सुबह उनके जासूस पहाड़ियों में मौजूद थे। दुंदार ने थके हुए काफिले की तरफ देखा। हमें जनूब की तरफ मुड़ जाना चाहिए। जनूबी रास्ता बिल्कुल खुला है। उनके जासूस हमें कई मील दूर से देख लेंगे। तुम लोग यहीं रहो, मुहाजिरीन की हिफाजत करो। उन्होंने काफिले के गिर्द पहरा मजबूत किया और घुड़सवारों को आगे भेज दिया। सीवास के करीब एक सल्जूकी लश्कर मंगोलों के मुकाबिल खड़ा था। प्यादा सिपाही मरकजी परचमों की हिफाजत कर रहे थे, तीर अंदाज ढालों के पीछे तैयार थे और घुड़सवार दस्ते दोनों जानिब जमा थे। मैदान के दूसरी तरफ मंगोल घुड़सवार तीर अंदाज पतली और बिखरी हुई सफ़ों में आगे बढ़े। वो हमला करते, तीरों की बौछार करते और फिर पलट जाते। बार बार वो सल्जूकी सफ़ों को जख्मी करते और उससे पहले निकल जाते कि कोई मुअस्सिर जवाबी वार उन तक पहुंच पाता। आखिरकार सल्जूकी घुड़सवार दस्ते का सालार सब्र खो बैठा। अगर हम यही खड़े रहे तो वो हमें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। घुड़सवारों आगे बढ़ो। सल्जूकी घुड़सवार गरजते हुए आगे बढ़े और जमीन से गर्द का तूफान उठा। फिर अचानक फंदा बंद हो गया। ताज़ा मंगोल दस्ते पहाड़ियों के पीछे से नमूदार हुए और आगे बढ़ते घुड़सवारों के गिर्द दो परों की तरफ फैल रहे। पीछे हटते तीर अंदाजों ने घोड़ों पर मुड़कर तीर चलाना शुरू कर दिए। घोड़े गिरे, सवार गिर्द में जा गिरे और सल्जूकी हमला बदनज़मी में बिखर गया। कई मील दूर अर्तुगरुल के जासूसों ने उठती हुई गर्द देखी और पूरी रफ्तार से वापस खबर लेकर आए। सल्जूकी मंगोलों से लड़ रहे हैं। उनकी सफ टूट रही है। अर्तुगरुल दुंदार और चंद जंगजुओं के साथ पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे। ऊंची जगह से पूरा मैदान वाज़ेह था। मंगोलों का मरकज जंग में पूरी तरह उलझ चुका था, मगर उनका शुमाली पहलू बहुत ज्यादा फैला हुआ था। अगर वो पहलू कायम रहता तो सल्जूकी लश्कर टूट जाता और उसके पीछे का रास्ता सीधा अर्तुगरुल के लोगों तक जा पहुंचता। हमारे पास काफी आदमी नहीं है। एक मकाम पर वार करने के लिए हमारे पास काफी आदमी है। हमारी जिम्मेदारी अपने कबीले की हिफाजत है। अगर सल्जूकी हार गए तो मंगोल गुरूब आफताब से पहले इस रास्ते पर काबिज हो जाएंगे। मंगोल ज्यादा ताकतवर हैं, फिर उन्हें हमारी बहादुरी की जरूरत नहीं। हम वहां वार करेंगे
अर्तुगरुल ने एक छोटा दस्ता खानदानों के पास छोड़ा और बाकी जंगजुओं को पहाड़ी के पीछे ले गए। कोई जंगी बगल न बजा, परचम नीचे रखे गए और सवार खामोशी से आगे बढ़े। उन्हें तीर अंदाजों, नेजा बरदारों और महफूज दस्ते में तकसीम किया गया। पहाड़ी के किनारे पहुंचकर अर्तुगरुल ने हाथ उठाया और तमाम सवार रुक गए। नीचे मंगोल तीरंदाज पूरी तरह सल्जूकियों पर मुतवज्जे थे। एक बार हमने ये पहाड़ी पार कर ली तो वापसी का रास्ता नहीं होगा। जब मंगोल हमारी जमीनों में दाखिल हुए थे तभी वापसी का रास्ता खत्म हो पहले गया था। तुर्कमान तीर फजा में बुलंद थे। कई मंगोल सवार इससे पहले जमीन पर गिर चुके थे कि बाकियों को हमले की सिमत समझ आती। घुड़सवार ढलवान से नीचे टूट पड़े। तीर अंदाजों ने करीब से तीर चलाए और दो जानेब हट गए, जिसके फौरन बाद नेजा बरदार हिल चुके मंगोल पहलू में जा घुसे। अर्तुगरुल ने नेजा झुकाया और पहली सफ पर पूरी कुव्वत से हमला किया। उन्होंने टूटा हुआ दस्ता फेंका, तलवार निकाली और सीधे अफरा तफरी के अंदर दाखिल हो गए। गर्द इतनी घनी थी कि चेहरे गायब हो गए। लोग आवाज, जबिल्लत और हवा में चमकते फौलाद को देखकर लड़ रहे थे। हरकत जारी रखो, रुकना नहीं। दूनदार ने दूसरी लहर की क़यादत करते हुए मरकज से आने वाली कुमक को रोका। उसने सामने से टकराने के बजाय उनके रास्ते को तिरछी सिमत में काटा, जिससे मंगोलों को मुड़ना पड़ा और उनकी रफ्तार टूट गई। अर्तुगरुल के जंगजू पलटे और दोबारा वार किया। एक मंगोल परचम झुका और फिर घोड़ों और सवारों के हुजूम के नीचे गायब हो गया। मंगोल सालार ने फौरन रद्द अमल दिया। घुड़सवार तीर अंदाज दो पुरू में फैल गए। एक सामने से तीर चला रहा था और दूसरा अर्तुगरुल के अक़ब का घेराव करने की कोशिश कर रहा था। अर्तुगरुल ने अपने आदमियों को परचमों के गिर्द वापस खींचा और एक दिफाई सफ बना दी। वो हमें घेर रहे हैं। पिछली सफ अंदर की तरफ मोड़ो, सफ कायम रखो। तीर ढालों पर हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। एक लहर हमला करके पीछे हटती और दूसरी मुख्तलिफ सिमत से आ जाती। वो टूट रहे हैं। चंद नौजवान जंगजू उस वक्त आगे बढ़ने लगे जब मंगोलों ने जानबूझकर पीछे हटने की चाल चली। अचानक ताज़ा घुड़सवार पहलू से निकल आए और मंगोलों की चाल सामने आ गई। मंगोलों ने हिलाली सफ के कमजोर तरीन हिस्से पर हमला किया। टकराव से नेज़े टूट गए, घोड़े चीखते हुए गिरे और उनके जिस्म उलझे समूह के नीचे आ गए। एक जख्मी तुर्कमान अपने घोड़े के पास जमीन पर गिर गया। सरदार, मुझे छोड़ दीजिए। हम इकट्ठे दाखिल हुए थे, इकट्ठे ही निकलेंगे। दो जंगजू जख्मी आदमी को पीछे घसीट रहे थे। उनके पीछे अचानक सल्जूकी जंगी ढोल गिरजने लगे। प्यादा फौज ने अपनी सफ दोबारा कायम कर ली थी। आगे बढ़ो, इन सवारों ने हमें यही मौका दिलाया है। सल्जूकी मरकज आगे बढ़ा। अब मंगोल पहलू दो दुश्मनों के दरमियान फंस गया था। अर्तुगरुल ने दुश्मन के महफूज दस्ते को हरकत करते देखा और जानबूझकर अपनी दरमियानी सफ को चंद कदम पीछे हटाया ताकि वो मजीद अंदर आ जाए। दरमियानी सफ बंद कर दो। दोनों बाजू फौरन अंदर की तरफ बंद हो गए। करीब से तीर चले और फिर तलवारें चली। मंगोल महफूज दस्ता दबाव बर्दाश्त न कर सका और बिखर गया। तुर्कमान सवार और सल्जूकी घुड़सवार मुखालिफ समतों से मंगोल पहलू पर जा टकराए। हरकत के लिए जगह ना रही तो मंगोल सफ टूट गई। उनके नरसंगे पीछे हटने का इशारा देने लगे और घुड़सवार तीर अंदाज मशरकी पहाड़ियों की जानिब पीछे हटने लगे। वो शिकस्त खा चुके हैं। अर्तुगरुल ने घोड़ा उनके रास्ते में डाल दिया। वो अब भी मुनज्जम सफ में पीछे हट रहे हैं। पहाड़ियों में उनके पीछे गए तो मारे जाओगे। ताक़ुब रुक गया। मैदान उनके हाथ आ चुका था। फतह के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल को इज्जत, जमीन और सरकारी शनाख्त से नवाजा, मगर बाज़ंतीनी सरहद पर इससे भी बड़ी जंग इनकी मुंतज़िर थी। अरमनी दर्रे में बाज़ंतीनी प्यादा फौज ने एक तंग रास्ता बंद कर रखा था, जबकि तीर अंदाज ऊपर की ढलवानों पर सफ बंद थे। सामने से घुड़सवार हमला खुदकुशी के बराबर होता। रास्ता बंद है। सल्जूकी प्यादा फौज ने सामने से हमला किया, जबकि अर्तुगरुल मुंतखब जंगजुओं को एक पोशीदा पहाड़ी रास्ते से ले गए। घोड़े खतरनाक जमीन पर एक कतार में आगे बढ़ रहे थे। चोटी के करीब दो बाज़ंतीनी जासूस नमूदार हुए। दोनों के मुकम्मल सामने आने तक इंतजार करो। दोनों तीर तकरीबन एक ही लम्हे में अपने निशाने पर लगे। दुश्मन के अकब में एक हमवार मकाम पर पहुंचकर अर्तुगरुल ने दस्ता तकसीम कर दिया। दुनदार तीर अंदाजों पर हमला करता, जबकि अर्तुगरुल ढाल बरदार सफ के पीछे वार करते। जंगी बगल बजा। दुनदार के सवार तीर अंदाजों के मुड़ने से पहले उन पर जा टकराए।
इसी लम्हे अर्तुगरुल के आदमी ढलवान से नीचे उतरे और बाज़ंतीनी सफ के अकब में घुस गए। मुहाफिज हैरत से पलटे, उनकी जड़ी हुई ढालें अलग हुईं और ऐन इसी वक्त सल्जूकी प्यादा फौज सामने से शगाफों में दाखिल हो गई। तंग दर्रा अब दुश्मन के लिए एक जाल बन चुका था। पीछे हटने वाले सिपाही उन लोगों से टकरा रहे थे जो अब भी सफ कायम रखने की कोशिश कर रहे थे। अर्तुगरुल मगरबी रास्ते की तरफ बढ़े और फरार का रास्ता बंद कर दिया। तंग गुजरगाह में तलवारें चमकी, मुसलसल ज़रबों से ढालें टूटी और आखिरकार बाज़ंतीनी दिफा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। कराजा हिसार खुले मैदान की जंग नहीं था, ये पत्थर, बुलंदी और सब्र की आजमाइश थी। अर्तुगरुल के सवारों ने रास्ते बंद किए, कासिद गिरफ्तार किए और शुमाली घाटी में सामान लाने वाले एक दस्ते पर घात लगाई। जब किले के सिपाहियों ने रात के वक्त उनके खेमों पर हमला किया तो अर्तुगरुल ने इसी हमले को फंदे में बदल दिया। उन्हें लगता है हम सो रहे हैं, तो उन्हें अंदर आने दो। हमला आवरों के पीछे पहले से तैयार आग रोशन हो गई। तारीकी से तीर बरसने लगे, जबकि घुड़सवारों ने किले के दरवाजे तक वापसी का रास्ता बंद कर दिया। अर्तुगरुल ने सामने से और दुंदार ने अकब से हमला किया और बाज़ंतीनी सिपाही खेमों, शोलों और तलवारों के दरमियान कुचले गए। मगर कराजा हिसार अब भी कायम था। जासूसों ने जनूबी दीवार के नीचे पानी की निकासी की एक तंग सुरंग दरियाफ्त की। अगर अंदर रास्ता बंद हुआ तो आप फंस जाएंगे। मुझे हर दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक दरवाजा खोलना है। अर्तुगरुल ने मशरकी दीवार और शुमाली दरवाजे पर झूठे हमलों का हुक्म दिया, जबकि खुद एक छोटे दस्ते के साथ सुरंग में दाखिल हो गए। जंगजू तारीकी में रेंगते हुए आगे बढ़े, लकड़ी की रुकावट तोड़ी और किले के निचले रास्तों में दाखिल हो गए। उनके ऊपर शुमाली दरवाजे पर भारी शहतीर मुसलसल ज़रबें लगा रहा था। जनूबी दरवाजे पर मौजूद मुहाफिज दूर की आवाज़ सुनने के लिए मुड़े। उनके आदमियों ने बिजली की रफ्तार से हमला किया। एक मुहाफिज खतरे की घंटी बजाने के लिए दौड़ा, मगर तीर ने उसे आवाज़ बुलंद करने से पहले गिरा दिया। भारी शहतीर उठाया गया और दरवाजा खुलने लगा। बाहर जंगी बगल बजा। दूंदार ने इशारा सुना और घुड़सवारों को किले के गिर्द ले गया। सवार निचले सहन में दाखिल हो गए। बाज़ंतीनी सिपाहियों ने अंदरूनी बुर्ज के नीचे सफ बनाई। दरवाजे पर नेज़ा बरदार थे और ऊपर तीरंदाज मौजूद थे। अर्तुगरुल दो ढाल बरदार सफ़ों के पीछे आगे बढ़े। पहली सफ ने नेज़ों के वार बर्दाश्त किए, फिर अचानक दोनों तरफ हट गई और दूसरी सफ ने खुले हुए मुहाफिजों पर छोटे नेज़े फेंक दिए। जंगजू सहन में जा घुसे। गाड़ियों, सीढ़ियों और बुर्ज की सीढ़ियों के दरमियान करीब से लड़ाई शुरू हो गई। दूंदार ने एक जानिब से वार किया और अर्तुगरुल ने मरकज को चीर दिया। तकफूर ने बुर्ज में पनाह लेने की कोशिश की, मगर उसका रास्ता बंद हो चुका था। हार मान जाओ, अब तुम्हारे जुल्म का दौर खत्म हुआ। मैं एक आवारा कबायली सरदार के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। तकफूर ने हमला किया। अर्तुगरुल ने उसकी तलवार एक तरफ मोड़ी और अगली ज़रब से तकफूर जमीन पर जा पड़ा। कराजा हिसार फतह हो चुका था। कराजा हिसार के मगरिब में सौगूत वाक़ था। बाज़ंतीनी सिपाहियों ने उसके पुल की हिफाजत की, इसलिए दुंदार ने मरकजी गुजरगाह पर दबाव डाला, जबकि अर्तुगरुल सवारों को शुमाली अतले मकाम से दरिया पार करवाने ले गए। जैसे ही घोड़े पानी में दाखिल हुए, दूसरी तरफ छुपे हुए सिपाही उठ खड़े। ढाले बाएं जानिब, आगे बढ़ते रहो। उन्होंने कीचड़ से भरे किनारे को इतनी देर संभाले रखा कि मजीद सवार दरिया पार कर सके। फिर वो दरख्तों के दरमियान से तेजी से गुजरे और पुल की दिफाई सफ पर अकब से हमला किया। ऐन उसी वक्त दुंदार ने सामने से यलगार कर दी। दो हमलों के दरमियान फंसकर बाज़ंतीनी दिफा टूट गया। अर्तुगरुल ने पहले गुजरगाह महफूज की और फिर अपने लोगों को सौगूत ले गए। कई बरस की बेयकीनी के बाद कबीले को आखिरकार एक वतन मिल गया था। सोगोत में भी मुकम्मल अमन कायम न हो सका। सरहदी जिंदगी छापों, घातों और फौरी जवाबी हमलों से भरी हुई थी।
जब बाज़ंतीनी हमलावर मवेशी चुराकर जंगल के रास्ते वापस जाने लगे तो अर्तुगरुल ने ऊंची पहाड़ी का रास्ता इख्तियार किया और उनसे पहले वहां पहुंच गए। सुबह होते ही उनके जंगजू दुश्मन के काफिले के ऊपर न उतारे। दुश्मन ने हमला कर दिया। तुर्कमान तीरंदाज दरख्तों के पीछे से तीर चलाते रहे, जबकि अर्तुगरुल ने सामने से जोरदार टक्कर मारी और दुंदार ने अकब का रास्ता बंद कर दिया। जानवर बदक गए, सफ़ें टूट गईं और हमलावर जंगल में फरार हो गए। सरहद पर यही सिलसिला चलता रहा। अचानक हमले, पोशीदा रास्ते, रात भर की सख्त सवारी और ऐसी जंगें जिनका फैसला तादाद से ज्यादा नज़्म ज़ब्त करता था। कभी बेजमीन फिरने वाला यह कबीला अब एक सख्त जान सरहदी ताकत बन रहा था। अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों तक अर्तुगरुल अपने लोगों को नकल मकानी, जंग और आबादकारी के तवील सफर से गुजार चुके थे। उन्होंने मंगोल घुड़सवार तीरंदाजों का सामना किया, बाज़ंतीनी दिफाई सफ़ें तोड़ी, कराजा हिसार फतह किया और सौगूत को महफूज बनाया। उमर ने उनके जिस्म को कमज़ोर कर दिया था, मगर उनकी हुक्मरानी और असर कायम रहा। एक शाम वो सौगूत के ऊपर खड़े खैमों, खेतों और सरहदी गश्त से वापस आते सवारों को देख रहे थे। क्या यही वो वतन था जिसकी तलाश में आपने अपनी जिंदगी गुजार दी? वतन वो जगह है जिसका दिफा करने के लिए लोग एक साथ खड़े होने को तैयार हों। वो उस सल्तनत को ना देख सके जो बाद में इसी सरहद से उभरी, मगर वो महफूज जमीन, तजुर्बाकार जंगजू और एक मुत्तहिद कौम छोड़ दे। सल्तनत से पहले अर्तुगरुल गाजी थे, एक ऐसा जंगजू जिसने अपने लोगों को मुस्तकबिल देने के लिए जंग की। और यूं अर्तुगरुल गाजी ने तारीख के एक नए दौर की बुनियाद रख दी।